अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें जी। आज की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बीफ पसंदे रेसिपी, जो कि नहायत ही आसान और घर के मसालों से तैयार की जाएगी। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार जायका, ऐसा कि आप लोग फिर बार बार बनाना जो है इसे पसंद करोगे। इसके अलावा जी हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, उन बहन बेटियों के बारे में बात करूंगी जो कि अपनी फैमिली से एक ज्वाइंट फैमिली में जाकर रहती हैं, यानी कि शादी के बाद। तो उन्हें किन किन बातों का सामना करना पड़ता है और उनका हल भी बताऊंगी, जिन पर अगर आप अमल करोगे तो आपकी ज़िंदगी भी खुशगवार गुजरेगी। करती हूँ, यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त ले लिया था और उसे इस तरह लंबाई में हमने काटना है। पतले पतले इसके पीस काटने हैं, लेकिन बड़े पीस काटने हैं। जहाँ पर आपको ऐसा छोटा पीस नज़र आएगा तो आपने उसको दरमियान में से काटना है, पूरा नहीं काटना। तो एंड में जाके उसे छोड़ देना है ताकि उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाए। ठीक हो गया जी। जैसे कि ये पीस मैं आपके सामने कट कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपने उसकी कटिंग करनी है। और पसंदों में जो है वो बड़े ही बीफ के पीस जो हैं पसंद किए जाते हैं और उसी में बनता है, छोटे पीसों में ये नहीं बनता। ठीक हो गया जी। जब आप इस तरह के पीस काट लोगे उसके बाद आपने इसको इस तरह कुटाई करनी है ताकि ये मज़ीद जो है पकने में जूसी हो। जब हम इसे मसाला लगाएं अंदर तक इसके तमाम मसाले जाएं। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 करके तमाम जो गोश्त के पीस हैं इस तरह से उनकी अच्छे से पटाई कर लूँगी ताकि ये साइज़ में बड़े भी हो जाएं और पतले भी हो जाएं जी। और जो मसाले मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ वो घर के मसाले हैं। अगर आप भी एक तरह के आलू गोश्त या सिर्फ गोश्त की रेसिपी बना कर तंग आ गए हो तो ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने तमाम जो गोश्त के पीस थे उनको मैंने फटाफट इस तरह से तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं इनके मसालों की तरफ। इनमें कौन कौन से मसाले जाएंगे। अच्छा जी, गोश्त आप जितने आपके घर के अफराद हैं आपने उस हिसाब से ले लेना है। मैंने यहाँ पर 1 किलो बीफ लिया है और इस तरह से आपके सामने जो पीस हैं नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। तो आपने भी कोशिश करनी है कि इतने ही बड़े पीसों का इस्तेमाल करना है जी। तो वाश भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करके पहले इसे रख देना है। तो चलें जी, अब मसालों की तरफ आ जाते हैं। मसाले यहाँ पर रेगुलर मसाले जाएंगे जो घर के मसाले होते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने 2 चम्मच जो है वो धनिया पाउडर लिए है, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें और 1 ही चम्मच इसमें कुटी हुई मिर्चें हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा गोश्त गलाने वाला पाउडर। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ये भी डाल दिया है। तो ये पाउडर भी जो है आपने बीफ के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना है। तो अब इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच मैंने लिया था यहाँ पे साबुत धनिया, 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया था और इसे जो है रोस्ट किया है। उसके बाद इसे इस तरह मोटा दरदरा सा पीसना है। तो ये 2 चम्मच हैं, ये भी हम शामिल कर देंगे मसालों के साथ ही। तो ये तमाम मसाले रेगुलर मसाले हैं, आपने कोई भी पैकेट का मसाला जो है वो यूज़ नहीं करना। यकीन जाने बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को अपने मेहमान के मेन्यू में भी जो है उसे बना सकते हो। तो इसके अलावा जी जो मसाले थे वो साइड पे कर दिए हैं। मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो दही। दही में ये तमाम मसाले हम शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये देखें जी, सबसे पहले हम मसालों को अच्छे तरीके से इस तरह से करेंगे और इसके अलावा इसमें 1 मुट्ठी भर के जाएगा फ्राई किया हुआ प्याज। ठीक है जी, प्याज आपने लाजमी डालना है। यहाँ पर ये देखें जी, ये फ्राई किया हुआ प्याज है, ये भी दही में शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी दही में शामिल कर देंगे। उसके बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जी हमने इसको एक अलहदा सा बॉल लेना है। उसमें पहले बीफ के पीस रखने हैं, फिर थोड़ा सा जो है ये दही वाला मसाला डालना है, फिर गोश्त के पीस रखने हैं, फिर मसाले वाला दही डालना है। सेम इसी प्रोसेस से हम लोगों ने करना है जैसे हम बिरयानी को तेल लगाते हैं ना, इस तरीके से पहले गोश्त, मसाले वाला दही, फिर गोश्त, फिर मसाले वाला दही। और इस तरह करने के बाद आपने आधा घंटा गोश्त को रेस्ट देना है। आधे घंटे के बाद आपने फिर दोबारा हाथों की मदद से इसको मसलना है। इसको जितना अच्छा मसलेंगी या फिर जितना ज़्यादा टाइम आप इसको रेस्ट दोगे, यानी कि आप अगर सुबह दोपहर में बनाना चाहते हो तो आप इसे रात को मसाला लगा के रख दो, रात में बनाना चाहते हो तो सुबह मसाला लगा के रख दो। जितना टाइम आप इसे रेस्ट दोगे उतना ही मज़ेदार ये पसंदों का सालन जो है ग्रेवी वाला बनकर
तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने इनको मसाला लगा दिया है और आधा घंटा रेस्ट करूँगी। उसके बाद जो है मैं इसको हाथों की मदद से मस लूँगी जी। तो आपने अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो कोशिश करें कम से कम आपने 2 घंटे का रेस्ट इसको लाज़मी देना है। तो यहाँ पर जी तमाम मसाले जो थे गोश्त के अंदर मैंने डाल दिए। अब जो है मैं इसे रेस्ट के लिए रख दूँगी जी। उसके बाद आ जाते हैं आज हम जो कि है जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हमारी जो भी बहन बेटियाँ या फिर हम शादी होकर चले मैं अपने ही ऊपर बात कर लेती हूँ। जब मैं शादी होकर अपने ससुराल में आई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जो सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी गलत कर रहा है, तो कुछ भी कर रहा है मुझे वो गलत लगता था। क्यों? मैं चाहती थी वो इस तरह हो, लेकिन वो तो सारी ज़िंदगी वो काम अपने घर का है या फिर बात करने का तरीका है, कुछ भी आप ले लें, आपको लगेगा कि सामने वाला गलत है, मैं सही हूँ। हमें उनकी गलतियाँ फ़ौरन नज़र आ जाती हैं, अपनी गलतियाँ हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आती है। हमेशा हमें वहाँ के घर वाले ही कसूरवार लगते हैं, हमें अपना कसूर कहीं पर भी नहीं लगता। तो सबसे पहले तो आप अपने ज़हन में एक ये बात बिठा दें कि जब आप एक जॉइंट फैमिली में कदम रखते हो तो आप अकेले होते हो, ठीक है? और आप अकेले वहाँ पर जाकर जो है ना उन सबको अपने सांचे में नहीं डाल सकते हो, ठीक है? क्योंकि जॉइंट फैमिली का नाम ही है 7 से 8 बंदे या 8 से 10 12 बंदे, ठीक है जी? आप अपने घर में वहाँ पर आप आई हो, वहाँ की तरबियत, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है या फिर वो लोगों की सोच गलत है। गलत की बात नहीं होती, हर एक का अलग माहौल होता है। आपका माहौल अलग था, इनका माहौल अलग है। जब 2 अलग-अलग माहौल एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत सी चीज़ें एक दूसरे को मैनेज करनी पड़ती हैं और इनका हल ये होता है कि आप नहीं आई हो इस घर में तो आप ही को जो है ना चुप करके देखना है, सुनना है और रहना है। और जिस तरह आप अपने घर में रहते हैं, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को इज़्ज़त देते हो, बात करते हो, इस तरह इन सबको भी इज़्ज़त देनी होती है, बल्कि इनसे ज़्यादा इज़्ज़त देनी होती है। मेरी एक बात याद रखिएगा, मैंने कहा है अपने पेरेंट्स के बराबर नहीं, अपने पेरेंट्स बहन भाइयों से कई गुना ज़्यादा इनको इज़्ज़त देनी होती है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में मारते थे, बड़े हो गए हैं तो अब हमें डांटते हैं, तो आप को भी उस वक़्त गुस्सा तो आता है, जैसे कि हमें भी कोई डांटता है, अब तो हमें गुस्सा तो आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम समझ जाते हैं कि हमारी कोई ना कोई गलती थी और हम इन्हें कुछ भी नहीं कहते, इनकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन जब हमारे ससुराल में छोटी सी बात हो जाती है तो हम उसको एक बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं। आप क्यों नहीं समझते कि अब यही आपके पेरेंट्स हैं, यही आपके बहन भाई हैं, आपने इनको भी उसी तरह इज़्ज़त देनी है जिस तरह आप अपने पेरेंट्स को देते थे। चुप रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगी ना तो यकीन करें आपको बहुत कम अरसा लगेगा, इन सब को आप अपना बना लेंगी और फिर उसके बाद इन सब को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला सको। और यही सब कुछ सच है जो इस वक्त मैं आपसे कह रही हूँ। अगर आपको यकीन ना आए तो आप सिर्फ एक दफ़ा करके देखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, यानी कि आगे से चुप नहीं रहते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, तो वो सब आपसे मुँह फेर लेते हैं और नुकसान हमेशा अपना ही होता है। इन सब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपना ज़हन ही ख़राब करोगे और डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। फिर आपको बहुत सी बीमारियां लग जाएंगी और आपका बीपी हाई या फिर लो होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी हालत भी कुछ अजीब सी होती चली जाएगी। दिन ब दिन आपकी हालात जो हैं वो बिगड़ते जाएंगे। तो याद रखो मेरी बहन बेटियों, सिर्फ़ और सिर्फ चुप रहकर आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हो। अगर आप चुप रहकर अपनी मर्ज़ी करोगे ना तो कोई भी आपको नहीं रोकेगा और ना ही कोई आपको बुरा भला कहेगा। जब आप चुप रहकर इनकी बातों को देखोगे, सुनोगे, बर्दाश्त करोगे तो यकीन जाने 100% आप ही की कामयाबी होगी। अच्छा जी, आखिर में एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करती जाऊंगी जो कि ख़ुद मैंने अपनी आँखों से देखी है। वो है जी, जब हमारी नंदे हमारे घर आती हैं और हम लोग मुंह बनाते हैं, इनकी इज़्ज़त खातर नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि आज हमारे यहाँ दर्द है, आज हमारे वहाँ दर्द है,
और जब हमारे घर वाले आते हैं हम अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, हमारा मूड भी अच्छा खुशगवार होता है और हमें कहीं पर तकलीफ़ भी नहीं होती। अगर होती है तो हम फिर भी फ़ौरन उठ खड़े होते हैं कि हमारे माँ बाप या बहन भाई आ रहे हैं। तो आप ये ख़ुद बताएं, क्या ये सब कुछ आपके ससुराल वालों को नज़र नहीं आता या इन सब ड्रामों की उनको ख़बर नहीं होती? वो सब कुछ जानते हैं और ख़बर भी रखते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जब आप इनकी बहनों की, भाइयों की या फिर माँ बाप की इज़्ज़त खातर या फिर कदर नहीं करते हो। आपको पता है मसरूफ़ियात का दौर है, हर कोई अपने अपने घरों में बिज़ी हो जाता है। अगर आपकी नंदे छुट्टियों पर, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होती हैं, आ जाती हैं, ये ऐसे ही हफ्ते त्योहार को आ जाती हैं, तो खुदारा ऐसा ना किया करें। इसका नतीजा क्या निकलता है, जब इस तरह का रवैया आप उन लोगों के साथ रखते हो तो फिर जब आपके माँ बाप, बहन भाई आते हैं तो फिर आपके ससुराल वाले भी उनसे मिलना पसंद नहीं करते, उनको इग्नोर करते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, क्योंकि आपने उनकी फैमिली के साथ अच्छा नहीं किया होता। तो आप ख़ुद बताएं, हर एक को अपनी इज़्ज़त, अपनी औलाद प्यारी होती है। अगर आप दूसरों की इज़्ज़त, दूसरों के बहन भाइयों का, औलादों का ख्याल रखोगे तो वो ख़ुद ब खुद आपके बहन भाइयों को और आपको इज़्ज़त देंगे, क्योंकि आप उन्हें उनके घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव किया होगा। जब आपके बहन भाइयों पर उनकी नज़र पड़ेगी ना, तो आपका वो सारा बर्ताव, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उनके ज़हन में आ जाता है और उनके मूड खुद ब खुद ख़राब या फिर अच्छे होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरी बहन बेटियों, एक अच्छा, ये एक छोटा सा मैसेज था, अगर आप समझ जाओ। यकीन करें, इन सब सारी बातों को आपको समझने की ज़रूरत है, आपके ससुराल वालों को नहीं। अगर आप छोटी छोटी इन बातों का ख्याल रखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलात होगी। और मेरी दिल से दुआ है, अल्लाह तमाम बहन बेटियों के जो है नसीब अच्छे करे। और जो है, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोगों के लिए ला सकूं। और इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक पे बात करनी है, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ शेयर करना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी मुझसे शेयर कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पर रेसिपी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसका लुक कितना बेहतरीन निकल के आया है। जो मसाला लगाकर हमने गोश्त रखा था, ऑयल गरम किया है, उसमें एक अदद प्याज डाला है, उसे ब्राउन किया है, और फिर जितना भी ये दही वाला गोश्त था जिसे हमने रेस्ट के लिए रखा हुआ था, वो तमाम गोश्त उसमें डाल दिया था। डालने के बाद हमने बुनाई की जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा, इसका ऑयल अलहदा होना स्टार्ट होगा, तो फिर हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक हो गया जी। गोश्त गलेगा, बाकी का जितना पानी बचेगा, जितनी आपने ग्रेवी रखनी है वो आप ग्रेवी रखोगे, और उसके बाद आप फ्लेम को बंद कर लोगे। और आखिर में जो है इसके ऊपर ये देखें जी, आखिर में इसकी लुक कितनी बेहतरीन लग रही है। यकीन जाने बहुत मज़े की ये पसंदे जो है बनकर तैयार हुए होंगे। तो जब आप सर्व करोगे तो इसे हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक के साथ सर्व करेंगे। आप इसको नान, रोटी, चपाती किसी के साथ भी ले सकते हो। और यहाँ पर आप गोश्त देखें कितने अच्छे से कुक हो गया है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और आज की रेसिपी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।